स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक स्त्रीकरण। पिछले वीडियो में हमने इसके पहले पॉइंट पे चर्चा की थी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ एवं समाजशास्त्र में उसकी परिभाषा और सामाजिक विभेदीकरण क्या है इसके बारे में चर्चा किए। आज हम इसके सेकंड पॉइंट की डिफरेंस या डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक स्त्रीकरण में क्या अंतर है, इसके बारे में बड़ा क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और 4 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसके कई आधार हैं सामाजिक विभेदीकरण और स्त्रीकरण के। जैसे पहला विकास के आधार पे सामाजिक विभेदीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका विकास योजनाबद्ध रूप से नहीं किया जाता, इसका स्वाभाविक रूप से विकास होता है। मतलब सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक स्त्रीकरण, जबकि सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है जो योजनाबद्ध रूप से की जाती है। इसका योजनाबद्ध रूप से विकास किया जाता है। मतलब इसका जो विकास हुआ सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रिया का, वो एक योजना के तहत हुआ, एक योजनाबद्ध के रूप में इसका विकास हुआ और ये जानबूझकर अपनाई गई, ये स्वाभाविक या नेचुरल प्रक्रिया नहीं। दूसरा आधार हम लेते हैं संस्तरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हायरार्की कहते हैं। और उसके सामाजिक विभेदीकरण में व्यक्तियों या समूह के बीच भिन्नता का ज्ञान होता है, जबकि स्त्रीकरण में उच्चता और निम्नता का ज्ञान होता है। इसमें संस्तरण होता है ना। तो सामाजिक विभेदीकरण में व्यक्तियों व समूह के बीच भिन्नता का होता है। भिन्नता किसके आधार पर हो सकती है? रंग के आधार पर हो सकती है, प्रजाति के आधार पर हो सकती है, आय के आधार पर हो सकती है ना। जबकि सामाजिक स्त्रीकरण में उच्चता और निम्नता का बोध होता है, ज्ञान होता है। मतलब सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना इसमें आती है। उच्चता जैसे कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, उसमें पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। तो ये उच्चता और निम्नता का क्रम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अस्थायित्व के आधार पर हम सामाजिक विभेदीकरण और स्त्रीकरण में अंतर इस प्रकार करेंगे कि विभेदीकरण के लिए समूह में अस्थायित्व अनिवार्य है। इसमें अस्थायित्व जरूरी है। स्त्रीकरण में उच्चता और निम्नता के निर्धारण के लिए समूह में अस्थायित्व अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट आधार, विभेदीकरण का जो आधार है, बेसिस है, वो आयु, एज, लिंग, सेक्स, रंग, कलर, प्रजाति, रेस आदि है। अतः ये एक सरल प्रक्रिया है, अर्थात ये ही विभेदीकरण को विकसित करते हैं, है ना। इनके आधार ही है। जबकि स्त्रीकरण का आधार सामाजिक प्रतिष्ठा, स्टेटस, उच्चता, निम्नता, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी। अतः ये एक जटिल प्रक्रिया है। माने ये एक इट इज विभेदीकरण एक सरल प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक स्त्रीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण जो है या विभेदीकरण और विभेदीकरण में व्यक्तियों के मध्य भिन्नता होते हुए भी संघर्ष या विरोध की भावना नहीं होती है ना। इसमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, इसमें कंपटीशन नहीं होता विभेदीकरण में, क्योंकि इसमें भिन्नता के होते हुए भी संघर्ष या विरोध की भावना नहीं होती है। कलर के आधार पर कोई लड़ाई नहीं है, प्रजाति के आधार पर नहीं है। लेकिन सामाजिक विभेदीकरण में व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एवं विरोध की भावना होती है, क्योंकि उसमें निम्न और उच्चता का बराबर भाव रहता है। इसमें प्रतिस्पर्धा अधिक काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है व्यक्तिकता। विभेदीकरण अवैयक्तिक प्रक्रिया है ना। स्त्रीकरण वैयक्तिक प्रक्रिया है ना। स्त्रीकरण में वैयक्तिक प्रक्रिया है, व्यक्ति से रिलेटेड है। और उपयोगिता, विभेदीकरण उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें इसके द्वारा लिंग, आयु, रंग आदि निर्धारित होते हैं। स्त्रीकरण के द्वारा योग्य व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं, अतः समाज के लिए उपयोगी प्रक्रिया है ना। तो योग्यता के आधार पर
अस्त्रीकरण होता है। जैसे समाज में एक डॉक्टर है ना, एक इंजीनियर है, एक अध्यापक है, एक क्लर्क है ना, एक प्यून है। तो ये योग्यता और बुद्धि के आधार पे ये अस्त्रीकरण पाया जाता है। प्राचीनता, विभेदीकरण का जन्म बहुत पहले हुआ। ये प्राचीन काल से ही सभी समाजों में व्याप्त है ना। अस्त्रीकरण का अस्तित्व बहुत बाद में प्रकाश में आया। पहले विभेदीकरण आया, फिर उसके बाद सामाजिक अस्त्रीकरण की प्रक्रिया समाज में आई। ये दोनों अभी जो हम लोग ने डिस्टिंक्शन किया, इनके इस आधार पर लगता है कि दोनों सामाजिक विभेदीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल डिफ्रेंसिएशन दोनों में अंतर है, जो इस प्रकार से आपको 4 नंबर के लिए भी आ सकता है। हमने 8 इसमें अंतर का डिस्कशन किया। एक पॉइंट और इसमें रहता है कि भाई सामाजिक अस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों हुई समाज में, नेसेसिटी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी। तो सामाजिक व्यक्तियों को या सामाजिक अस्त्रीकरण व्यक्तियों को पद प्राप्त करने तथा उसके अनुसार, पद के अनुसार, योग्यता के अनुसार भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। सामाजिक संरचना के लिए विभिन्न पदों की आवश्यकता होती है, जिन पर विभिन्न योग्यता वाले सदस्य कार्य करते हैं, जिनकी परिस्थिति भी भिन्न भिन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रेणीगत विभिन्नताएं जन्म लेती है। यही अस्त्रीकरण की उत्पत्ति होती है। और इससे इस प्रकार कहा जा सकता है कि अस्त्रीकरण समाज में व्यक्तियों को विभिन्न पद प्राप्त कराने व उनके अनुरूप भूमिका निर्वाह कराने की प्रेरणा देता है। अस्त्रीकरण की आवश्यकता के लिए ये कारण है। और एक और कारण है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता व बुद्धि वाले सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे मेडिकल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल में आना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करने के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ज्ञान होना चाहिए, और है ना। तो इस तरह विभिन्न जो पद हैं समाज में, उसके लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन और अलग अलग है। उसके अनुसार वहाँ पद का योग्यता और टैलेंट, प्रतिभा के आधार पर आदमी को, व्यक्ति को समाज में पद मिलता है, और उस पद के अनुसार उनको भूमिका का निर्वाह करना होता है, जिससे समाज का निरंतर विकास होता है। पद एवं उसके कार्यों के अनुरूप ही समाज में व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज में उच्चता निम्नता का विभाजन उत्पन्न हो जाता है, जो स्त्रीकरण को जन्म देता है। इस प्रकार पदों का विभाजन व उनके अनुरूप पुरस्कार प्रदान करना सामाजिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यही सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। प्रत्येक पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करनी आवश्यक होती है जो अपने उत्तरदायित्वों को भलीभांति निर्वाह कर सकने में सक्षम हो। पदों के अनुरूप पुरस्कारों की योजना की जाती है। ये पुरस्कार व्यक्तियों की योग्यता, बौद्धिक क्षमता के अनुसार दिए जाते हैं, अर्थात पदों का विभाजन व उसके अनुरूप पुरस्कार प्रदान करना समाज का अनिवार्य कार्य है। यही सामाजिक स्ट्रेटिफिकेशन है। सामाजिक स्त्रीकरण को समाज को यह आश्वासन देता है कि स्त्रीकरण के द्वारा योग्य पद के अनुरूप ही व्यक्ति को योग्य पुरस्कार दिया जाएगा। थैंक यू।